अध्याय 236 लोहारी नक्शे अनाम वृक्ष शाखा पर फूल। अपने निवास पर वापस चलने के बाद अर्जुन ने सीधे लोहारी उपकरणों का सेट अपने स्थानिक क्षेत्र में रख दिया। इसके बाद वह बर्तन सामग्री का एक सेट खरीदने बाहर गया और वापस आया। दूसरी मंजिल पर जाकर उसने अपनी रसोई में बर्तन सामग्री की व्यवस्था की। अंततः वह भविष्य में यहाँ रहने वाला था। भोजन के लिए वह अपने स्थानिक क्षेत्र के अंदर की चीजें खा सकता था। कम से कम अभी भी बहुत सारी काली मछलियां और कछुए थे और उसे वे बिल्कुल नहीं हुई। इसके विपरीत उसे वे अभी भी बहुत स्वादिष्ट लगती थीं। अर्जुन सोच रहा था कि उसे जलीय जानवरों के प्रकार बढ़ाने की जरूरत थी ताकि वह स्फटिक तालाब का अच्छा उपयोग कर सके। उसे ऐसा करने का मौका अभी नहीं मिला था। एक सरल भोजन तैयार करने के बाद उसने रक्तमणि अम्लोक में प्रवेश किया। अर्जुन ने अपनी प्राचीन बलवर्धन विद्या की साधना शुरू की। चाहे वह कितना भी व्यस्त रहे, वह कभी भी अपनी साधना की उपेक्षा नहीं करता था, क्योंकि यह उसके लिए प्रतिदिन साधना करना अनिवार्य था। वर्तमान में वह पहले ही प्राण के भ्रमण के अष्टोत्तर चक्र तक पहुंच चुका था। इसके बाद उसने मूल खड्ग विद्या का अभ्यास शुरू किया। अब जब वह पहले से ही अतल क्षेत्र की अवस्था पर था, अर्जुन का निष्पादन केवल इतना सुचारू बहने जैसा वर्णनीय था जैसे वह शराब का आनंद ले रहा हो। ये दर्शकों को उसके तल्लीन अभ्यास को देखकर आनंदित होने की अनुमति देता था। हथियार अभ्यास पूरा करने के बाद उसने विश्राम लिया और पेट भरने के बाद मुष्टि तकनीकों की साधना शुरू की। उसके एक हाथ 9 लहरों महान स्वर्ण बुद्ध हथेली तकनीक का अभ्यास कर रहे थे, जबकि दूसरा हाथ एकाकी द्रुत मुष्टि का अभ्यास कर रहा था। हालांकि एकाकी द्रुत मुष्टि में केवल एक ही चाल थी, इसकी क्षमता असीम थी। इस पर महारत किसी की अंतर्दृष्टि और उसकी प्रतिक्रिया गति पर निर्भर करती थी। इसके अलावा ये केवल एक हमले की तकनीक नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की हाथ की गति कौशल थी जिसे किसी भी अन्य निहत तकनीक में एकीकृत किया जा सकता था। संक्षेप में अर्जुन के हमले के भंडार में मूल खड्ग विद्या 9 लहरों महान स्वर्ण बुद्ध हथेली बाघ रूप और ताइजी मुष्टि शामिल थे। जाहिर उसके पास छुपे हथियार की तकनीक और उसकी स्वर्ण सुइयां भी थीं। जब वह दिन में वापस आता तो वह हुयों को सुई उपचार देता और अपनी दिव्य हाथ तकनीक का उपयोग करके हुयों के दर्द को शांत करता। दिव्य हाथ तकनीक में प्राचीन बलवर्धन विद्या का प्राण शामिल था। ये हड्डियों को जोड़ सकती थी, संरचनाओं को मजबूत कर सकती थी, किसी की सटीकता और चपलता बढ़ा सकती थी और इस तकनीक के प्राप्तकर्ताओं को अन्य विशाल लाभ दे सकती थी। इसके बाद उसने बीच में कुछ खाकर विश्राम लिया, जबकि अग्नि पक्षी के साथ संवाद किया। जब अर्जुन ने तप्त धातु आत्मा की ओर देखा तो उसे लगा कि अभी इसका उपयोग करना बर्बादी होगी। हालांकि वास्तव में वह सच में ऐसा करना चाहता था। जमीन पर पड़े हथौड़े को देखते हुए अर्जुन को सहस्र हथौड़ा विद्या याद आई। हालांकि इसका उपयोग शुद्ध रूप से लोहारी के लिए नहीं किया जा सकता था, फिर भी वह हथौड़े का उपयोग हमले के लिए एक तकनीक के रूप में करने का अभ्यास कर सकता था। इसके बाद अर्जुन ने खुशी से हथौड़ा उठाया। वह क्षण जब हथौड़ा हवा में नाचा तो प्राचीन बलवर्धन विद्या का वातावरण महसूस किया जा सकता था। हथौड़ा एक भारी श्रेणी का हथियार था और हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर अत्यंत अत्याचारी था। हथौड़े को 2 बाहों से या एक हाथ से चलाया जा सकता था। अर्जुन का दाहिना हाथ हथौड़े को पकड़े हुए अपार शक्ति से वार किया, फिर सुंदरता से एक क्षैतिज झपेट में बदल गया। उसके हथौड़े का नृत्य धीरे धीरे तेज होता गया जैसे जैसे उसने उपयोग की गई शक्ति उसके हथियार के अनुपात में बढ़ी। अतल क्षेत्र के अनुभव के साथ अर्जुन की हथौड़ा तकनीक बिजली की गति से सुधारी। भले ही वह एक छोटी अवधि में अतल क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता, फिर भी वह कम से कम पूर्वज स्तर तक तो पहुंच सकता था। यह एक प्रकार का छोटा रास्ता था। अतल क्षेत्र तक पहुंचने पर सब कुछ सीखना आसान लगता। दुश्मनों का सामना करते समय कोई हमलों के मार्गों को भी देख सकता था। ये किसी को बचने में आसान बनाता और यहाँ तक कि विरोधियों को तुरंत मारने का अवसर भी दे सकता था। अर्जुन के हाथ में हथौड़ा पर्चों की छाया में बदल गया जैसे उसका अत्याचार वातावरण और भी मजबूत होता गया। उसकी निपुण हाथ तकनीकों में ताइजी मुष्टि शामिल थी जो अतल क्षेत्र पर थी। एकाकी द्रुत मुष्टि की अवधारणा सहस्र हथौड़ा विद्या में विलीन हो गई, जैसे उसके हाथ में हथौड़ा सुंदरता से और लगातार नाचा। उसकी चालों ने किसी तरह एक विस्मयकारी अनुभव दिया जो कठिन शक्ति, नरमता, तेजी और धीमेपन को आपस में गूंथते हुए उत्पन्न करती थी। धमाका! जब एक गरजती आवाज उसके हथौड़े ने जमीन पर प्रहार करते ही गूंजी तो वह वहां निश्चल खड़ा रहा। ये वह अनुभव था और वह महसूस कर सकता था कि कैसे उसकी चेतना सागर में फिर से जानकारी अनलॉक हो रही थी। जब हथौड़े का प्रहार हुआ तो ऐसा लगा जैसे अर्जुन की चेतना सागर सक्रिय हो गई। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से उसकी चेतना सागर में समा गया। वस्तुओं की असंख्य नीली नक्शे अचानक उसके दिमाग में दिखाई दी। अर्जुन ने स्तब्ध होकर नई जानकारी को देखा। कपड़ा, चोला, जेड़, केश, मुकुट, चूड़ी, बाली, कंगन, बाली, हार, मोती, जूला, ऊंची कोट, सांवले बैलगाम, चमड़े, 5 रंगीन उड़ते पत्थर, मुखौटे, स्केल, मेल, घोड़ा, चमड़े, जूते, फीते, वेश्य के साथ रिबन, दंतुर, तलवार, नीलकांस्य तलवार, टेढ़ा नोक, भला, आरी, कांटेदार, नीलकांस्य, कुल्हाड़ी, पर्वत, फूला, रहस्य, लोह तलवार, अजगर, फीनिक्स, जुड़वाली तलवारें, भ्रम, रजत, बालू का अवशोषण, स्वर्ण पर्दा, धात्विक पंजा, आकाश भेड़िया पंजा, स्वर्ण जादू, डंडा, जेड़, लटकन, वर्चुवाल तलवार, स्वर्ण पीठ, विशाल महातलवार,
केवल विभिन्न दर्जों के हथियार नहीं थे बल्कि पशु प्रशिक्षकों के लिए उपयुक्त वस्तुओं की नक्शे भी थीं। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह एक व्यक्ति था जो सड़कों पर खोया हुआ था और अंत में एक सूचकांक देखा था। ये सब नक्शे अमूल्य थीं। अर्जुन जानता था कि यह सारी जानकारी इसलिए अनलॉक हुई थी क्योंकि उसने सहस्त्र हथौड़ा विद्या को पूर्वज स्तर तक की साधना की थी। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी के रत्नों के शोधन के संबंध में भी जानकारी थी। इससे अर्जुन बिजली से आघात हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि शुरू में सीखी उस सरल लोहारी तकनीक वास्तव में उसे इतनी अद्भुत चीजें देने वाला द्वार था। अब तक उसे यह एहसास हुआ कि प्राचीन लोहार विद्या के लिए प्राप्त अनुभव सहस्त्र हथौड़ा विद्या से अलग नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता कि सहस्त्र हथौड़ा विद्या का उपयोग दुश्मनों से निपटने की विधि के रूप में किया जा सकता था तो अर्जुन इसमें इतना प्रयास नहीं करता। इसके अलावा उसने जो सहायक तकनीकें सीखी वे सभी अत्यंत उपयोगी थीं। उसने चुपचाप स्वयं से कहा कि जब तक ये सहायक प्रकार की तकनीक थी वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्हें सीखेगा। हालांकि उसके पास पहले से ही सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना समय था, फिर भी उसे लगा कि उसे और भी अधिक समय की जरूरत थी। अब सीखने के लिए चीजों की मात्रा और भी बढ़ती जा रही थी। अब यह इस हद तक पहुंच गया था जहां लगता था कि उसका समय अपर्याप्त था। उसकी चेतना सागर में ये न्यान चित्र धीरे धीरे घूमती थी, जैसे ये दिव्य प्रताप फैला रहा था। धीरे धीरे उसकी हड्डी की संरचना और उसकी आध्यात्मिक जागरूकता को तप रहा था। सुधार की मात्रा वास्तव में बहुत थोड़ी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बेहतर नहीं था। अर्जुन जानता था कि एक बार जब वह पूर्वज स्तर से सत्य क्षेत्र में तोड़ता तो और भी अधिक लोहारी विधियां और चीजों की नक्शे दिखाई देंगी। अतल या उससे भी ऊंचे क्षेत्रों में प्रवेश करने पर और भी रहस्यमय नक्शे हो सकती थीं। अपनी कल्पना में अर्जुन ने सोचा कि वह दिव्य उपकरणों का पूरा सेट पहन कर रहा है और यशकुल पर पैर चल रहा है। वास्तव में उन्हें कुचलने के लिए प्राचीन बलवर्धन विद्या, रसायन और लोहारी विधियों में ब्रेकथ्रू की जरूरत थी। कुछ पल बाद उसने अचानक उस सहस्राब्दी अंधकार लकड़ी को देखा जिसे उसने स्फटिक तालाब में छोड़ दिया था। एक जंगली प्रेरणा के साथ अर्जुन ने इसे लगाने का फैसला किया। अगर यह कुछ बढ़ता तो अच्छा था, लेकिन अगर नहीं तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर यह वास्तव में उग सकता था तो उसे अंधकार लकड़ी की कमी नहीं होगी। दानवी मणि, काला कछुआ, कवच और स्वर्गीय रेशम कहीं और प्राप्त किए जा सकते थे, इसलिए वह उनके बारे में बहुत चिंतित नहीं था। अंधकार लकड़ी लगाने के बाद अर्जुन ने आश्चर्य से उस अनाम वृक्ष की जड़ की ओर देखा जिसे उसने अतीत में एक अज्ञात बूढ़े से प्राप्त किया था। वर्तमान में उस पर वास्तव में फूल खिल चुके थे जिसे लगभग भूल गया होगा। 100 वर्ष अंकुरन के लिए और फिर 100 वर्ष फूल खिलने के लिए। यह क्या पेड़ है? इसे बढ़ने में इतना लंबा समय क्यों चाहिए? अर्जुन स्तब्ध था। आड़ू का फूल। अर्जुन ने भौहें सिकुड़कर गुलाबी जैसे दिखने वाले गुलाबी रंग के फूलों की ओर देखा। ये सच में बहुत मिलता था, लेकिन फिर भी कुछ अंतर थे। फूल क्रिस्टल की एक हल्की चमक के साथ चमकते थे और एक ऐसी सुगंध फैलाती थी जो अत्यंत सुखदायक थी। ये कैसा पेड़ है? 100 साल तक मिट्टी में दफनाए जाने और फूल खिलने से पहले और 100 साल बाद अम्लोक की मिट्टी में दफनाए जाने के बाद मजबूत शाखाएं निकली जो लगभग 1 मीटर लंबी थीं और एक बच्चे की बाहु की मोटाई की थीं। शाखाओं के अंत में विभिन्न आकारों के गुलाबी रंग के फूल दिखाई दे रहे थे जो कला की एक कृति जैसे सुंदर लग रहे थे। मैं सच में उत्सुक हूँ कि यह चीज आगे क्या बनेगी। अर्जुन ने खुशी से अनाम वृक्ष को देखा, उस पर फल लगने का इंतजार कर रहा था। उसने अनुमान लगाया कि इस अनाम वृक्ष के फलों की गुणवत्ता उसके स्थानिक क्षेत्र में मौजूद बलवर्धन और चपलता वर्धन फलों से कम नहीं होगी। अर्जुन ने अपने अनुमानों को उस पेड़ के बढ़ने में लगने समय के आधार पर किया। सिद्धांत जितना लंबा समय स्पष्ट रूप से बेहतर था। अध्याय 237 3 फुट नीलताम्र खड्ग की रचना चुनौती। अर्जुन ने औषधीय जड़ी बूटियों की आयु का उपयोग उनके मूल्य का निर्धारण करने के लिए किया। सिद्धांत रूप में जितनी पुरानी उतनी बेहतर। विभिन्न आकारों के फूलों को देखते हुए वे इतने सुंदर थे कि लोगों को उन्हें छूने का मन करता था। हालांकि वे इतने नाजुक लगते थे और ऐसा लगता था जैसे छूते ही मुरझा जाएंगे। इसके बावजूद अर्जुन इन फूलों में एक अभूतपूर्व जीवन शक्ति महसूस कर सकता था। सामान्य मनुष्यों में उन्हें तोड़ने की ताकत तक नहीं होनी चाहिए, छूने की तो बात ही क्या। बेतरतीब चारों ओर देखने के बाद अर्जुन अपने स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकला और अपने नए निवास में रात बिताए। वह सीधे भोर तक गहरी नींद में सोया रहा। अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार उसने अपने तारांकन प्राण तारांकन का संचारण किया और अपनी विद्याओं का अभ्यास शुरू किया। नाश्ता करने के बाद दोपहर हो चुकी थी और अर्जुन ने अपने लोहार की दुकान पर जाने का निर्णय लिया। हुयो वर्तमान में लोहार की दुकान में धातु गला रहा था। अर्जुन को देखकर वह रुका और बोला, साइन बोर्ड आपके निर्देशानुसार तैयार हो गया है। मैं इसे बाहर लाता हूँ ताकि आप देख सकें। हुयो मुस्कुराया और एक कमरे में चला गया। जो उसने बाहर निकाला वह एक लगभग 1 मीटर चौड़ा और लंबा, बेहद खूबसूरती से नक्काशीदार लकड़ी का साइन बोर्ड था। उस पर कीमती पत्थरों, रत्नों और उच्च श्रेणी के अयस्कों के बारे में जानकारी थी जिन पर उनकी खरीद मूल्य अंकित थी। अर्जुन बोर्ड की गुणवत्ता से कुछ असंतुष्ट था, लेकिन फिर भी उसने उसे प्रवेश द्वार के बाहर लटका दिया।
क्या आप सच में उस तलवार को 5 मिलियन तेल के चांदी के सिक्कों में बेचने जा रहे हैं? हुयो ने अजीब अभिव्यक्ति के साथ पूछा। हाँ, कर दो, अर्जुन ने हंसकर कहा। हुयो हंसता हुआ आगे बढ़ गया, कटी हुई तलवार के बगल में 5 मिलियन का मूल्य टैग लगाते हुए उसे अलमारी पर रख दिया। हुयो भैया, मुझे सोच रहा था कि क्या आप मेरी धातु गलाने की विधि सीखना चाहेंगे? शायद यह आपके लिए बहुत मददगार हो, अर्जुन ने गंभीर हुयो को देखते हुए धीरे से कहा। हुयो हैरान था, उसे नहीं पता था कि यह युवक उसके साथ हमेशा इतना अच्छा क्यों व्यवहार करता था। ये जानना जरूरी है कि विशेषज्ञ स्तर के लोहार घमंडी और अहंकारी होते हैं। इस बात को छोड़ भी दे कि हुयो अर्जुन से न तो कोई रिश्तेदार था और न ही कोई जानकार। अचानक उसे वह बात याद आ गई जो अर्जुन ने पहले उससे कही थी। जो भी वह करना चाहता है उसके पीछे एक कारण जरूर होता है। उस कथन से हुयो पहले ही अर्जुन के स्वभाव का कुछ अंदाजा लगा चुका था। हुयो मुस्कुराते अर्जुन को बेवकूफ की तरह घूरता हुआ बुदबुदाया, तुम सच में मुझे सिखाना चाहते हो? इस क्षण हुयो के हृदय में संतोष था, लेकिन वह फिर भी भ्रमित था। स्वाभाविक रूप से, हालांकि आप कितना सीख सकते हैं और मैं जो ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं उसे आप कितना समझ पाएंगे, यह अंततः आप पर ही निर्भर करेगा। हालांकि इससे पहले कि मैं आपको ये तकनीक सिखाऊं, आपको पहले एक तारांकन प्राण संचारण विधि तारांकन सीखनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस तकनीक की प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। बोलते ही अर्जुन ने हुयो को तारांकन व्याघ्रगर्जन तारांकन की प्राण संचारण विधि प्रदान कर दी। शुरू में वह उसे रिक्शाकार की प्राण संचारण विधि सिखाना चाहता था, लेकिन व्याघ्रगर्जन सीखना आसान था, इसलिए उसने मन बदल लिया। जब तक मैं उच्च श्रेणी की धातु गलाने की तकनीकें सीख सकता हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे पास न पैसा है, न अधिकार और न ही शक्ति। मुझे सच में पता नहीं कि मैं आपको कैसे ऋण चुकाऊं। हुयो ने गंभीरता से बोला। हे, बस मुझे अपना भाई मान लो, मेरी और कोई मांग नहीं है। अर्जुन ने उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया। उसके विचार बहुत दूर थे। वह अपने पिछले जन्म के बारे में सोच रहा था। हुयो का स्वभाव उसके पिछली दुनिया में उसके बड़े भाई से 80% मिलता जुलता था। उसके बड़े भाई ने उसे बहुत लाड़ प्यार किया और उसके साथ विशेष रूप से अच्छा व्यवहार किया था। अर्जुन के इस एक वाक्य ने हुयो को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। हालांकि उसे कारण नहीं पता था। उसे पता था कि अर्जुन के मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी। आज से पुराने हु के एक और रिश्तेदार हो जाएंगे। जब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, चाहे आप मुझे कुछ भी करने को कहें, मैं भविष्य में आपकी पूरी मदद करूँगा। हूँ भैया, इसे पढ़ने के बाद जला देना। अगर कुछ समझ न आए तो मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हो। मैं अस्थायी रूप से लोहार की दुकान संभाल लूंगा, ताकि आप इस प्राण संचारण विधि को सीखने के बाद मेरी तकनीक सीख सकें। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हुयो को चमड़े का एक टुकड़ा दिया। हुयो ने सिर हिलाया और दुकान के पीछे के द्वितीय निकास की ओर बढ़ गया। उसने अर्जुन से चमड़े का टुकड़ा लिया जैसे ही अर्जुन ने धातु गलाने का काम संभाला। इस समय पहले से ही ग्राहक दुकान में आने लगे थे। अरे देखो, वह तलवार 5 मिलियन तेल के चांदी के सिक्कों में बिक रही है। क्या? कहाँ? मुझे देखने दो। शुरू में लोहार की दुकान में केवल कुछ ग्राहक घूर रहे थे। कटी हुई तलवार की कीमत देखने के बाद एक तीव्र चर्चा छिड़ गई और भीड़ को आकर्षित किया। कितना पागल आदमी है, ये टूटी हुई तलवार भी 5 मिलियन तेल के चांदी के सिक्कों में बिक रही है। एक तीखे स्वर वाले आदमी ने चिल्लाया। क्या इस तलवार में कुछ विशेष है? हम केवल देखकर कैसे बता सकते हैं? क्या ये लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती है? एक मध्यम आयु के आदमी ने चिल्लाया। हाँ, सामने वाले, तलवार आजमाओ। भीड़ में से किसी ने पुकारा। अब लोहार की दुकान में पहले से ही 30 से अधिक ग्राहक भरे हुए थे। अंततः एक व्यक्ति ने पहल की और उसने कटी हुई तलवार पकड़ ली। जल्दी करो, इतना मूर्ख बनकर क्यों खड़े हो? एक और अज्ञात आवाज ने चिल्लाया, जैसे तलवार पकड़ने वाला व्यक्ति सपने से जाग गया हो। हालांकि उसने अप्रत्याशित रूप से जवाब दिया, लो, तुम इसे पकड़ोगे तो समझ आ जाएगा। इसके बाद आश्चर्य की लगातार आवाजें और उत्साह गूंज उठे, क्योंकि लोग तलवार पकड़ने वाला अगला व्यक्ति बनने के लिए आगे बढ़े। तारांकन नव महाद्वीपों के संसार तारांकन में तांबा आमतौर पर आभूषणों के निर्माण में उपयोग किया जाता था। शायद ही कभी कोई इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए करता। तांबे से बने हथियार आमतौर पर बहुत नर्म होते थे। यदि कोई वास्तव में हथियार बनाने के लिए तांबे को सामग्री के रूप में उपयोग करता, तो हथियार बनाने वाला इसे मजबूत करने के लिए बड़ी मात्रा में अन्य मिश्र धातुएं मिलाता। हालांकि ये भी ध्यान देने योग्य है कि तांबे की तुलना में मिश्र धातु की मात्रा, क्योंकि तैयार उत्पाद बहुत कठोर और भंगुर हो सकता है और इसलिए आसानी से टूट सकता है। इसलिए तांबे का उपयोग आमतौर पर केवल बहुत भारी वस्तुओं जैसे तांबे के त्रिपुर, तांबे की बड़ी कुल्हाड़ी या तांबे के बड़े हथौड़े को बनाने के लिए किया जाता था। अब अर्जुन ने वास्तव में एक तलवार बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया।
ग्राहकों को जो आश्चर्यचकित किया वह यह था कि अर्जुन ने इस 3 फुट की तलवार बनाने के लिए जितना तांबा उपयोग किया वह अन्य लोहारों द्वारा बनाई जाने वाली तांबे की तलवारों की तुलना में 2 गुना था। न केवल तांबे की तलवार में तांबे को आधार के रूप में उपयोग करने का नरमपन नहीं था, बल्कि इसकी तेजी भी संदेह से परे थी। धातु गलाने की विधि में उसने अपनी तारांकन सहस्र मुष्टि विद्या तारांकन का उपयोग किया, जो उसकी स्मृतियों में अनलॉक हुए तारांकन नीलताम्र खड्ग तारांकन के नक्शे के अनुसार थी। इस समय और भी अधिक ग्राहक चर्चा में शामिल हो रहे थे। लोगों की संख्या इस हद तक पहुंच गई जो अर्जुन की अपेक्षाओं से परे थी। न केवल यही, उसने महसूस किया कि कुछ तारांकन दिव्य अवस्था तारांकन के साधक भी हलचल से आकर्षित होकर उसकी दुकान में आ चुके थे। साहब, मुझे इस तलवार का वास्तविक मूल्य बताइए, मुझे इसे खरीदने में सच में दिलचस्पी है, एक युवक ने अर्जुन को देखते हुए पूछा। कोई मोल भाव नहीं, अर्जुन ने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसकी हथौड़ा मारने की लय में कोई रुकावट नहीं थी जैसे उसने जवाब दिया। साहब, क्या आपको नहीं लगता कि 5 मिलियन तेल के चांदी के सिक्के बहुत महंगे हैं? युवक ने हार नहीं मानी और प्रयास जारी रखा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया। अगर ऐसा है तो क्या आप इसे सस्ते में बेच सकते हैं? युवक, जो अब आशा से भरा था, ने फिर से पूछा। जरूर, मैं आपको 10 तेल के चांदी के सिक्कों की छूट दूंगा, अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया। उसने अभी भी अपना सिर नहीं उठाया, जबकि उसकी लगातार हथौड़े की मार भीड़ की नजरें अपनी ओर खींच रही थी। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? युवक गंभीर हो गया क्योंकि उसका पहले का सम्मानजनक चेहरा पूरी तरह से मिट गया। अर्जुन की हथौड़े की मार की लय बिना किसी रुकावट के जारी रही, जैसे जैसे एक तांबे की रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी। आपके साथ मजाक? मेरे पास इसका समय नहीं है, और वैसे भी आप मेरे मजाक करने लायक भी नहीं हो, अर्जुन ने ठहाका लगाया। शुरू से अंत तक अर्जुन ने युवक की ओर एक भी नजर नहीं डाली। फिर भी उसकी इंद्रियों ने उसे बता दिया कि यह युवक तारांकन दिव्य अवस्था तारांकन के पहले स्तर पर था। क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। यदि आप मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते तो भूल जाए। आखिरकार आप बस एक लोहार हैं। युवक का गुस्से से भरा चेहरा धीरे धीरे अपने पहले के शांत रूप में लौट आया। अर्जुन चुप रहा, जैसे वह अपना धातु गलाने का काम जारी रखे। वह इस युवक को अपनी नजरों में रखने या ऐसे लोगों के प्रति ध्यान देने के लिए भी परेशान नहीं था। अर्जुन पूरी तरह से उदासीन था। यह ऐसा था जैसे एक खरगोश ने अपना पंजा आपके पैरों पर मारा हो। आप उससे गुस्सा तक महसूस नहीं कर सकते। हालांकि लोहार का पेशा कोई हीन नहीं था, लेकिन अगर कोई शक्तिशाली कवच और हथियार बनाना चाहता था तो कम से कम तारांकन दिव्य अवस्था तारांकन पर होना जरूरी था। आमतौर पर सामान्य लोहारों के लिए, विशेषकर जिन्हें अर्जुन ने देखा था, साधक उन्हें नीची नजर से देखते थे। क्यों? क्या डर लग रहा है? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक सच्चा नायक जानता है कि कब झुकना है और कब प्रतिरोध करना है। परिस्थितियों के अनुसार ढलना जीवन की कुंजी है। युवक ने तारांकन नीलताम्र खड्ग तारांकन की ओर देखा, जैसे उसकी आंखों में एक रोशनी चमकी। इस कैसे? मेरा कुल आपकी दुकान को अपनी सुरक्षा में शामिल कर लेगा। हम आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे और निश्चित रूप से आपको कुछ लाभ देंगे। आपको बस मेरे कुल के लिए ऐसी तलवारें बनानी होंगी और हमारा सौदा हो जाएगा। कैसा है? युवक की आवाज में एक बौछार का हिस्सा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही अर्जुन का फायदा उठाने के लिए तैयार था। प्रस्ताव सुनकर अर्जुन बेजुबान था। अगर वह सच में एक सामान्य लोहार होता तो निश्चित रूप से उसका फायदा उठा लिया जाता। अब अर्जुन इस युवक का उपयोग अपनी लोहार की दुकान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करना चाहता था। अन्याय नहीं करेंगे और मुझे कुछ लाभ देंगे। तलवार प्रति 5 मिलियन तेल के चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा, अर्जुन ने हंसकर कहा। बेशक नहीं, लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं कि जब तक आप इस गुणवत्ता की तलवारें बनाते रहेंगे, हम आपके आनंद के लिए सभी तरह की सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। न केवल यही, हमारे पास अन्य हथियारों के नक्शे हैं जो आपकी लोहार कला में दक्षता बढ़ाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य बिंदु यह है कि आप मेरे कुल में मानद सदस्य के रूप में शामिल होने के योग्य भी होंगे, विशेष विशेषाधिकार प्राप्त करेंगे। युवक आत्मविश्वास से भरा था जैसे उसने समझाया। अर्जुन ने हथौड़ा मारा और यह 999वां प्रहार था। इसके बाद उसने हथौड़ा एक और बार नीचे किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं था जो इंगित करता कि वह अभी भी 1000वें प्रहार तक ब्रेक थ्रू करने में विफल रहा। एक क्षण बाद एक परिचित रोशनी निकली। नवनिर्मित तांबे की तलवार एक हल्की नीली रोशनी के साथ चमकी और अत्यंत अच्छी और आकर्षक थी। अर्जुन जानता था कि अंतिम कवच और हथियार तारांकन सप्तरंगीय दिव्य प्रकाश तारांकन उत्सर्जित करने में सक्षम होंगे। वर्तमान में वह केवल नीले रंग की एक हल्की चमक प्रकट कर सकता था। ये दिखाता था कि वह अभी भी तारांकन एक रंगीय दिव्य प्रकाश, द्विरंगीय दिव्य प्रकाश और सप्तरंगीय दिव्य प्रकाश तारांकन प्राप्त करने से बहुत दूर था। अर्जुन ने तैयार उत्पाद को अपेक्षा के साथ देखा।
हालांकि वास्तविकता क्रूर थी और उसकी नई बनाई तलवार को कोई अतिरिक्त गुण नहीं मिले। फिर भी उसने तलवार द्वारा दिए गए गुणों में वृद्धि देखकर अपनी आंखें खुशी से चौड़ी कर दी। तारांकन शक्ति जोड़ 30, धीरज जोड़ 1 तारांकन। अर्जुन बहुत खुश था क्योंकि इस तलवार ने दोहरा गुण वृद्धि प्रदान की। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने प्राचीन नक्शों के अनुसार एक तलवार बनाई थी। प्रभाव पहले से उम्मीद से बेहतर था। अर्जुन ने अपना बायां हाथ बढ़ाया क्योंकि उसने तलवार को एक सुंदर चाप में घुमाया, इसका परीक्षण करते हुए। जैसे ही अर्जुन ने तलवार के साथ प्रहार किया, अर्जुन को कटी हुई तलवार की तुलना में गुण वृद्धि के प्रभाव को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम हुआ। उसके प्रहारों की शक्ति लगभग 10 गुना के कारक से गुना हो गई, जबकि उसके धीरज में अतिरिक्त वृद्धि ने उसे हमला करने या रक्षा करने के लिए और अधिक शक्ति दी। मैं संतुष्ट हूँ, जब तक सुधार है आशा है, अर्जुन ने खुशी से सोचा। जैसे ही अर्जुन अपने नवनिर्मित उत्पाद का अध्ययन कर रहा था, उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या और भी बढ़ गई। हालांकि उनमें से अधिकांश खरीदारी में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि कटी हुई तलवार की रहस्यमयता को आजमाना चाहते थे। अधिकांश लोगों ने केवल ऐसे दिव्य हथियारों के बारे में सुना था जो किसी एक गुण को बढ़ाने में सक्षम होंगे। अब जब एक उनकी आंखों के सामने था, तो क्या ये खुद को निराश कहलाने के लिए नहीं होगा यदि वे इसे स्वयं आजमाने से इनकार करते? क्या आपने पहले मुझे चुनौती नहीं दी थी? मैं आपकी चुनौती स्वीकार करूंगा। अर्जुन ने उस आत्मविश्वास से भरे युवक की ओर उदासीनता से देखा जो अभी भी उसके पास खड़ा था और वर्तमान में तिरस्कार के साथ उसे देख रहा था। अध्याय 238 घमंडी लोहार, आनंद संप्रदाय की हंसवाहिनी। हंसवाहिनी के आते ही दुकान का माहौल बदल गया। उसकी उपस्थिति में खून की गंध भी कम होती लगी। उसने चारों ओर देखा और फिर अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराए। अर्जुन ने भी उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। हंसवाहिनी का शरीर सुडौल था, बिना किसी अतिरिक्त चर्बी के। उसकी हर एक हरकत में एक अविश्वसनीय मोहकता थी। उसका सांप जैसी कमर और उसकी लंबी टांगों का कदम जिससे उसका भरा हुआ नितंब दाएं बाएं लयबद्ध तरीके से हिलता था, वह किसी भी पुरुष को लालची बना सकता था। उसकी आंखें आम के फूल जैसी थीं और उसकी नाक सीधी थी। उसके चेहरे जैसे होंठ हल्की मुस्कान में मुड़े हुए थे जब उसने अर्जुन को देखा। तुम्हारी दुकान में आने से पहले मैंने सोचा था कि यह एक साधारण दुकान है, लेकिन अभी जो नजारा देखा वह कुछ और ही बता रहा है। हंसवाहिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ गलती हो गई, लेकिन अब सब ठीक है, अर्जुन ने अपना हथौड़ा रखते हुए कहा। हंसवाहिनी ने खून से लथपथ जगह की ओर देखा और फिर अर्जुन के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, न ही कोई असमंजस, बल्कि एक अजीब शांति थी जो उसे आकर्षित कर रही थी। तुम्हारा नाम सुना है बहुत। अमरखड्ग संप्रदाय के लोगों को तुमने काफी परेशान किया है, हंसवाहिनी ने कहा जब वह दुकान के अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठी। वे खुद परेशानी मांगते हैं, अर्जुन ने उत्तर दिया। हंसवाहिनी हंसी। उसकी हंसी में एक अलग ही जादू था, जैसे उसकी हंसी से हवा में फूल खिल रहे हों। मैं तुम्हारे पास एक सौदे के लिए आई हूँ, हंसवाहिनी ने अपना लहजा गंभीर करते हुए कहा। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। वह जानता था कि आनंद संप्रदाय कोई छोटा संप्रदाय नहीं था। हंसवाहिनी का इस संप्रदाय में बहुत बड़ा स्थान था। अगर वह कोई सौदा लेकर आई है तो वह साधारण सौदा नहीं होगा। बोलो, अर्जुन ने सीधा कहा। मुझे तलवार चाहिए, एक ऐसी तलवार जो अमरखड्ग संप्रदाय की किसी भी तलवार से बेहतर हो, हंसवाहिनी ने कहा और उसकी आंखों में एक चुनौती भरी चमक आ गई। अर्जुन ने मुस्कुराकर अपने पास रखी नील तांबे की तलवार उठाई। उस पर एक भी खून का दाग नहीं था क्योंकि उसने ये तलवार अग्निज्वाला को देने का इरादा किया था। ये तलवार अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन जो तलवार मैं तुम्हें बनाकर दूंगा वह इससे कई गुना बेहतर होगी, अर्जुन ने कहा। हंसवाहिनी ने तलवार की ओर देखा और उसकी आंखें चौंक गईं। उसे तलवार में एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई। वह जानती थी कि यह साधारण तलवार नहीं है। ये किसके लिए है, हंसवाहिनी ने पूछा। किसी खास के लिए, अर्जुन ने छोटा जवाब दिया। हंसवाहिनी ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसे पता चल गया था कि यह तलवार किसी और के लिए है। उसे अजीब सी ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन वह जल्दी ही अपने आप पर काबू पा ली। ठीक है, तो मैं 3 दिन बाद आऊंगी, तब तक मेरी तलवार तैयार रहनी चाहिए, हंसवाहिनी ने कहा और उठकर चली गई। अर्जुन ने उसके जाने के बाद एक गहरी सांस ली। उसका दिमाग कई बातों में उलझा हुआ था। सगरचंद्र की बात, अग्निज्वाला के लिए तलवार, अमरखड्ग संप्रदाय की परेशानियां और अब हंसवाहिनी का आना। उसने फिर से हथौड़ा उठाया और लोहे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। धम धम की आवाज फिर से गूंजने लगी। उसके लिए लोहार का काम सिर्फ तलवार बनाना नहीं था, बल्कि यह उसकी साधना का हिस्सा था। हर प्रहार के साथ उसकी समझ बढ़ती थी, हर तलवार के साथ उसका खड्गा आशय मजबूत होता था। शाम होते होते अर्जुन ने 3 तलवारें बना ली। उनमें से एक अग्निज्वाला के लिए थी जिसे उसने पहले ही तैयार कर लिया था, दूसरी हंसवाहिनी के लिए जिस पर अभी काम बाकी था, और तीसरी उसने अपने लिए बनाई थी जो उसकी पुरानी तलवार से कहीं बेहतर थी।
रात को अर्जुन ने सोचा कि कल सुबह सगरचंद्र से मिलना चाहिए। उसे पद्म सदन के बारे में पूछना था। वह जानता था कि सगरचंद्र कल रात से नाराज थी, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि वह चीजों को लंबे समय तक दिल में नहीं रखती थी। अगले दिन सुबह अर्जुन ने अपनी दुकान बंद कर दी और सगरचंद्र के निवास की ओर चल दिया। रास्ते में उसे लगातार लोगों की नजरें महसूस हो रही थीं। कल की घटना की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग उसे घूर रहे थे, कुछ डर से, कुछ आदर से और कुछ जिज्ञासा से। जब वह सगरचंद्र के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर जाकर उसने देखा कि सगरचंद्र बगीचे में बैठी चाय पी रही थी। उसके चेहरे पर कल का गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ठंडी शांति थी जो कभी कभी और भी डरावनी होती है। आ गए, सगरचंद्र ने बिना उसे देखे कहा। मुझे पद्म सदन के बारे में पूछना है, अर्जुन ने सीधे मामले पर आते हुए कहा। सगरचंद्र ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना थी जिसे अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। तुम्हें पद्म सदन क्यों जाना है? सगरचंद्र ने धीरे से पूछा। वहाँ कुछ लोगों के बारे में जानकारी चाहिए, अर्जुन ने कहा। पद्म सदन वह जगह है जहाँ जाने के बाद वापस आना मुश्किल हो जाता है। वहाँ सिर्फ धन और शक्ति काम नहीं आती। वहाँ के लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी कमजोरियों को जानते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, सगरचंद्र ने कहा और फिर चुप हो गई। लेकिन अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूंगी जो तुम्हारे काम आएंगी, सगरचंद्र ने आखिरकार कहा। अर्जुन ने ध्यान से उसकी हर बात सुनी। पद्म सदन के बारे में जो भी जानकारी उसे मिली वह उसके लिए बहुत कीमती थी। उसे पता चला कि पद्म सदन के ऊपरी तल पर सिर्फ उन लोगों को जाने की अनुमति है जिनके पास विशेष आमंत्रण हो और वहाँ की महिलाएं कोई साधारण नहीं है। जब अर्जुन वहाँ से लौट रहा था तो उसके दिमाग में कई योजनाएं चल रही थी। अमर खड्ग संप्रदाय ने उस पर हमला किया था और अब उसे वापस जवाब देना था, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। दुकान पर वापस आकर अर्जुन ने हंसवाहिनी के लिए तलवार पर काम शुरू कर दिया। उसने एक विशेष धातु का इस्तेमाल किया जो उसे हरित वन से मिली थी। ये धातु साधारण लोहे से कई गुना कठोर थी और उसमें एक अजीब ठंडक थी जो हंसवाहिनी के स्वभाव से मेल खाती थी। पूरी रात उसने तलवार पर काम किया। हर प्रहार में उसने अपनी प्राण शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि तलवार में एक विशेष ऊर्जा समा जाए। सुबह होते होते तलवार तैयार हो गई। जब अर्जुन ने तलवार को हवा में लहराया तो एक ठंडी हवा चली जैसे किसी झरने का पानी बह रहा हो। तलवार की धार इतनी तीखी थी कि उसने हवा को ही काट दिया। ये तलवार हंसवाहिनी के लिए एकदम सही थी। अब बस उसका इंतजार था कि वह आए और तलवार ले जाए। अध्याय 239 जल की तरह मोहक, जीवन रक्षा विद्या की सीमाएं। आनंद संप्रदाय की हंसवाहिनी। उसे देखते ही अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे आनंद संप्रदाय की इस महासुंदरी के बारे में लगभग भूल चुका था, लेकिन उसे यहाँ आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अर्जुन की भौहें चढ़ी हुई थीं और उसका चेहरा थोड़ा उलझन भरा लग रहा था। ये देखकर हंसवाहिनी के मोहक छोटे होंठ थोड़े खुले। उनमें 2 सीधी पंक्तियां मोतियों जैसे सफेद दांत दिखाई दिए और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसका मोहक चेहरा और भी अधिक ललित और आत्मा को खींचने वाला लग रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर जो भाव था वह उच्च स्तर का मोहन था जो अग्निज्वाला के दैत्यात्मक मोह से तुलनीय था। तुम्हें मुझे देखना उतना पसंद नहीं है। उन मोहक होठों पर से मुस्कान गायब हो गई जब उसने अर्जुन को देखा और उसे थोड़ी निराशा हुई। वास्तव में उसे बस इस जगह के बारे में अचानक पता चला था और वह जानबूझकर अर्जुन से मिलने नहीं आई थी। उसे सुना था कि यहाँ एक घमंडी लोहार है जो बहुत शक्तिशाली है और अद्भुत हथियार बनाता है, इसलिए वह देखने आई थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अफवाहों में जो लोहार था वह अर्जुन है। हालांकि हंसवाहिनी आश्चर्यचकित होने से पहले ही उसे लगा कि अर्जुन उसे देखकर खुश नहीं लग रहा है। उसकी खुशी की भावना एक लपट की तरह थी, लेकिन अभी जली थी कि ठंडे पानी की बाल्टी से बुझ गई। जब अर्जुन ने यह बात सुनी तो उसे लगा कि यह थोड़ा परिचित लग रहा है। थोड़ा सोचकर उसे अचानक समझ आया कि यह वही बात थी जो सगरचंद्र ने उस दिन कही थी। उसे नहीं पता था कि वह अचानक बेचैन क्यों महसूस कर रहा था और जल्दी से एक खुशामद भरी मुस्कान बिखेर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? बस तुम्हें देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मेरा हैरान होना अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं एक कामुक आदमी हूँ और सुंदरियां देखते ही मूर्छित हो जाता हूँ, अर्जुन ने हंसकर कहा। हंसवाहिनी स्तब्ध रह गई। उसने अर्जुन का ये पक्ष पहले कभी नहीं देखा था। जब वे आकाशखग संप्रदाय के अखाड़े पर थे तब अर्जुन ने जो शांत और भावशून्य पक्ष दिखाया था वह उसके दिमाग और दिल में गहराई से उतरा हुआ था। अर्जुन बिल्कुल कामुक नहीं था। दूसरों के साथ दया, न्याय और जुनून से पेश आना वही बात थी जो हंसवाहिनी के दिल में गहराई से बैठी थी। उसे याद आया कि उसने उस महिला के लिए अर्जुन ने जो हिंसक पक्ष दिखाया था। हालांकि उसे लगा कि वह महिला बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन ये बहुत कीमती था और वह उस महिला से थोड़ी ईर्ष्या भी कर रही थी। तुम यहाँ लोहार का काम कर रहे हो? हंसवाहिनी ने अर्जुन के जबरदस्ती वाले चेहरे को देखा। उसे नहीं पता था कि इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। वह आशा कर रही थी कि अर्जुन उसके साथ स्वाभाविक रूप से बातचीत करे और उसे एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करे।
हाँ, जीवन कठिन है। मैं यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ ताकि परिवार की मदद के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। अर्जुन ने अपना हथौड़ा रखते हुए कहा और अपनी सबसे स्वाभाविक मुस्कान दिखाने की पूरी कोशिश की। हंसवाहिनी ने अर्जुन के शब्दों को सीधे छान लिया। हालांकि वह कभी भी अर्जुन को नहीं समझ पाई थी। बस अब अर्जुन और भी अपरिचित लग रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका कौन सा पक्ष असली था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अर्जुन ने आराम से पूछा। मैं बस गुजर रही थी जब मुझे सुना कि यहाँ एक घमंडी लोहार है, एक अद्भुत जो 5 लाख चांदी के सिक्कों में हथियार बेच रहा है। उसने अमर खड्ग संप्रदाय का आधा हिस्सा खत्म कर दिया है। हंसवाहिनी ने अर्जुन को गंभीरता से देखा और उम्मीद की कि उसके चेहरे से कुछ पता चले। हालांकि उसे सिर्फ निराशा मिली। जब तक हंसवाहिनी ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया तब तक अर्जुन को अमर खड्ग संप्रदाय के साथ अपनी दुश्मनी याद आई। ये कहना असंभव था कि वह चिंतित नहीं था। कौन जानता था कि अमर खड्ग संप्रदाय गुस्से में आकर बिना किसी परवाह के बदला लेने नहीं आएगा। उसे यकीन नहीं था कि क्या सगरचंद्र उसकी रक्षा कर पाएंगी। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है अपने ऊपर भरोसा करना। अर्जुन ने अपनी क्षमताओं के बारे में सोचा और जानता था कि जो लोग युद्ध राजा या उससे नीचे थे वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। इसके अलावा अमर खड्ग संप्रदाय में युद्ध राजा से अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों के होने की संभावना कम थी। भले ही वे बदला लेने आए, उनकी सफलता की गारंटी नहीं थी, क्योंकि अर्जुन का सबसे बड़ा खजाना वह खुद था। सबसे खतरनाक समय में वह बैंगनी जैद अमर लोक में छिप सकता था। यह उसकी सबसे बड़ी जीवन रक्षा विद्या थी, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी थी। बैंगनी जैद अमर लोक में अर्जुन जितना अधिकतम समय रह सकता था वह वास्तविक दुनिया में लगभग 4 घंटे थे। 4 घंटे ना ज्यादा लंबे और ना ज्यादा छोटे माने जा सकते थे, और अगर वह किसी धैर्यवान व्यक्ति से मिलता तो वह व्यक्ति 40 घंटे तक भी इंतजार करने को तैयार रह सकता था। बल्कि यह तभी था जब उसे अर्जुन का राज जानकारी होती। हालांकि चाहे वे कितना भी दिमाग चलाएं, वे इसे ना खोज पाते और ना ही इस पर विश्वास कर पाते। हालांकि इसका फायदा यह था कि बैंगनी जैद अमर लोक में प्रवेश करने के बाद अर्जुन अपनी उपस्थिति को पूरी तरह छुपा सकता था। चाहे किसी की साधना का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वह अर्जुन की उपस्थिति को नोटिस नहीं कर पाता था। इसलिए जब तक अर्जुन अपना पीछा करने वालों से कुछ दूरी बनाकर बैंगनी जैद अमर लोक में प्रवेश कर लेता, उसके बचने की संभावना बहुत अधिक होती। वह अग्निपक्षी और बैंगनी जैद अमर लोक का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को खतरनाक क्षेत्रों में ले जा सकता था। फिर वह दूसरे के हाथ से उन्हें खत्म करवा सकता था। अर्जुन को लगा कि उसके पास हंसवाहिनी से कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे और एक दूसरे के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते थे। कुछ शिष्टाचार के शब्दों के बाद उसे नहीं पता था कि और क्या कहना है। आनंद संप्रदाय के मामलों के बारे में अर्जुन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उसे द्वैत साधना विद्या का ज्ञान माना जा सकता था, लेकिन उसे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। तुमने पहले जो चीजें दी उसके लिए धन्यवाद। मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी जीवन शक्ति काफी मजबूत हो गई है और मेरी क्षमताएं भी बहुत बढ़ गई हैं। यह एक अजीब अनुभव है। हंसवाहिनी ने सोचा कि कैसे अर्जुन ने उसके जीवन में दशकों का विस्तार किया था और उसके प्रति एक अजीब भावना रखती थी। धन्यवाद की जरूरत नहीं। तुम्हारे नाना ने जो स्वर्ण मांस लिंग मुझे दिया था वह काफी था। इसके अलावा मैंने आकाशखग संप्रदाय में तुम्हें भी घायल किया था। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ये सोचकर कि आकाशखग संप्रदाय के अखाड़े पर इस आदमी ने उसे कैसे घायल किया था और उस पर प्रहार करने में कोई संकोच नहीं किया था, उसे बहुत विशेष अनुभव हुआ। ये पहली बार था जब कोई आदमी उसे चोट पहुंचाने का साहस करता था, इसलिए अर्जुन की उस पर छाप बहुत गहरी और स्पष्ट थी। क्या ये वह अद्भुत हथियार है जो तुमने बनाया है? हंसवाहिनी ने अर्जुन के हाथ में नील तांबे की तलवार को देखा और जिज्ञासा से पूछा। सच में अद्भुत नहीं है, लेकिन किसी से लोहार कला सीखने के बाद जब मुझे फुर्सत मिलती है तो हथियार बनाकर समय बिताता हूँ। अर्जुन ने आराम से जवाब दिया। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? सभी कह रहे हैं कि यह सच में अद्भुत है। हंसवाहिनी ने अर्जुन को देखा। उसकी मोहक आंखें इतनी आकर्षक थीं कि अर्जुन उनमें सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने नील तांबे की तलवार उसे थमा दी। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, हंसवाहिनी की सुंदर जलवाली आंखें फैल गईं और उसने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। उस क्षण उसके शरीर से निकलने वाला स्वाभाविक मोहक वातावरण अर्जुन के लिए टालना मुश्किल था। अर्जुन हंसवाहिनी से सिर्फ 1 फीट दूर था। उस क्षण वह लगभग आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगाने वाला था। वह आवेग विशेष रूप से मजबूत था, इसलिए जब हंसवाहिनी ने सिर उठाकर अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने एक काम किया। वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। अर्जुन डर रहा था कि वह अपने ऊपर काबू खो देगा और कुछ ऐसा करेगा जिसके लिए बाद में उसे पछताना पड़ेगा। उसका हाव भाव आश्चर्य से घबराहट में बदल गया। वह चिंतित था कि वह कुछ गलत कर देगा। हालांकि हंसवाहिनी की आंखों में इसका अलग ही अर्थ निकला। नील तांबे की तलवार पकड़े वह अर्जुन को देखती रह गई, जो 2 कदम पीछे हट गया था। क्या वह इतनी डरावनी थी? जिस नजर से वह अर्जुन को देख रही थी वह भी थोड़ी उदास हो गई। क्या मैं सच में इतनी असह्य हूँ?
हालांकि मैं आनंद संप्रदाय से हूँ, लेकिन मेरा कोई द्वैत साधना का साथी नहीं है। हंसवाहिनी ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। इंसान सच में अजीब और विरोधाभासी प्राणी है। जब सभी आत्मविश्वासी होते हैं तब भी वे खुद को हीन समझते हैं। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि हंसवाहिनी भी ऐसी ही होगी, लेकिन उसे लगा जैसे वह उसकी राय को बहुत महत्व देती थी। तुम असह्य बिल्कुल नहीं हो, बस मैं डर रहा था कि कहीं मैं तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर ऐसा कुछ ना कर दूं जिससे तुम्हें पछताना पड़े, अर्जुन ने उदास स्वर में कहा। हंसवाहिनी ने अर्जुन के अश्लील शब्द सुने और तुरंत इतनी शर्मिंदा हुई कि उनकी नाजुक और कोमल कान लाल हो गए और ये लालपन उनकी पतली गुलाबी गर्दन तक फैल गया। वे स्वच्छ आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें धुंध भरी हो और वे अर्जुन को देख रही थीं। वह शर्म से ऐसी दिख रही थीं जैसे वह स्वागत कर रही हो लेकिन एक अनिच्छा का नाटक कर रही हो। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और कड़वी मुस्कान के साथ हंसवाहिनी को देखा। अपने आत्मनियंत्रण के बावजूद उसके शरीर ने प्रतिक्रिया की थी, खासकर तब जब वह हंसवाहिनी के नौहीन प्राण से टकराया तो अर्जुन को लगा कि अनामद्वैत साधना विद्या स्वचालित रूप से सक्रिय होने लगी है। उसे उसके मोहक शरीर से निकलने वाले वातावरण के प्रति अत्यधिक आवेग महसूस हो रहा था। हंसवाहिनी को थोड़ी असहजता और शर्मिंदगी हुई जब उसने अर्जुन की नजर देखी, जिसमें जलते हुए जुनून का संकेत था। उसने अर्जुन को स्त्रीत्व से देखा और एक खुश मुस्कान दी। वह मदहोश करने वाली और मोहक वासना अर्जुन को सिर्फ एक गुलाबी रंग के वासना के बिस्तर से जोड़कर ही देख सकती थी। उस पर हावी होने की उसकी इच्छा विशेष रूप से मजबूत थी, लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन के पास इस नौहीन प्राण के प्रति थोड़ा प्रतिरोध था। वह इस महिला को उकसाना नहीं चाहता था जो जीवन छोटा कर देती। सुंदरी का बिस्तर, वीर का कब्रिस्तान। चाहे कोई कितना भी दृढ़ संकल्पी पुरुष हो, वह स्त्री की कोमलता से डरता है। हालांकि अर्जुन डर रहा था। उसने हमेशा सोचा था कि उसका संकल्प बहुत मजबूत है। कौन ऐसा नहीं सोचता? कौन सा दृढ़ और संकल्पी पुरुष जिसने किसी सुंदरी के लिए खुद को खोया है, वह दृढ़ और संकल्पी नहीं था। जब तक यशकुल का मामला अनसुलझा था, अर्जुन के दिल में बोझ रहेगा। इसके अलावा आकाश खग संप्रदाय में उसकी देवी गुरु भी थी। क्या उसे उनके लिए कुछ करना चाहिए? क्या वह सिंहराज पहाड़ी के प्रमुख के खिलाफ जा सकता है? दोपहर हो गई है, क्या मैं तुम्हें धन्यवाद के तौर पर भोजन करवा सकती हूँ? हंसवाहिनी ने अर्जुन की नील तांबे की तलवार पकड़े हुए आराम से कहा और एक अविश्वसनीय बहाना दिया। वह डर रही थी कि अर्जुन उसे अस्वीकार कर देगा, इसलिए उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और उसके चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह और भी ज्यादा डर रही थी कि अर्जुन कुछ ऐसा कह दे जिससे उसे निराशा हो। ठीक है, बाहर इंतजार करो, मैं दुकान बंद करता हूँ। अर्जुन को हंसवाहिनी के विचारों का पता चल गया जब उसने उसका तरीका देखा। अर्जुन एक ऐसा आदमी था जो खुद को घृणा करता था, जिसे दया आती थी और जो और भी ज्यादा आसानी से भावुक हो जाता था। तुम्हारी ये तलवार सच में अद्भुत और सुंदर है। जब अर्जुन दरवाजा बंद करके हंसवाहिनी के साथ सड़कों पर चल रहा था तो हंसवाहिनी ने अर्जुन को देखा और खुशी से कहा। अर्जुन ने शुरू में सोचा था कि वह उसे अपने घर ले जाए और उसके लिए खाना बनाए, लेकिन उसने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। वह डर रहा था कि वह अपने ऊपर काबू खो देगा और इसके होने की संभावना बहुत अधिक थी। इसलिए उन्हें पास के एक भोजनशाला में ही जाना पड़ा। तुम्हें पसंद है? अर्जुन हंसवाहिनी के साथ चल रहा था। हवा में ऑर्किड की तरह हल्की सुगंध थी और मौसम साफ था। नव महाद्वीपों के संसार में कोई तपती गर्मी नहीं थी। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, वह किसी को गर्म और असहज महसूस नहीं कराती थी। समृद्ध और ताजी हवा वह चीज थी जो उसकी पिछली जिंदगी की दुनिया कभी मेल नहीं खा सकती थी। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हंसवाहिनी के जवाब ने अर्जुन को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। वह हैरानी से पूछ ना पाया, क्यों? क्योंकि यह बहुत महंगी है और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। हंसवाहिनी ने अपनी वे आंखें पलकाएं झपकाईं जो किसी के पूरे शरीर को ढीला कर देती थीं और मुस्कुराकर कहा। अध्याय 240। हंसवाहिनी, अर्जुन की क्षमताएं फिर से बढ़ीं। क्योंकि यह बहुत महंगी है और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। हंसवाहिनी ने अपनी वे आंखें पलकाएं झपकाईं जो किसी के पूरे शरीर को ढीला कर देती थीं और मुस्कुराकर कहा। अर्जुन स्तब्ध रह गया और उसने हंसवाहिनी की ओर कड़वी मुस्कान से देखा। अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो, मैं एक भी चांदी का सिक्का नहीं मांगूंगा। सच में? हंसवाहिनी ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। बिल्कुल सच। अरे सही, क्या तुमने कहा नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं है? अर्जुन ने उलझन में पूछा। हालांकि अर्जुन ने ये सोचने की परवाह नहीं की कि यह महिला ऐसा क्यों व्यवहार कर रही थी। कभी कभी महिलाओं के कामों का कोई कारण नहीं होता। शायद वह खुद भी नहीं जानती थी। भले ही तुम पूछो, मुझे पसंद नहीं है क्योंकि यह इतनी महंगी है। अगर मुझे पसंद आ जाए लेकिन मेरे पास उसके पैसे ना हो तो क्या मैं और बुरा महसूस नहीं करूंगी? हंसवाहिनी ने मुस्कुराकर कहा। दोनों खुशी से बातचीत कर रहे थे और दूसरों को एक जोड़े जैसे लग रहे थे। हंसवाहिनी का स्त्रीत्व कई पुरुषों की नजरें अपनी ओर खींच रहा था। अचानक अर्जुन मूर्छित सा हो गया और उसने आगे की ओर कड़वी नजर से देखा। जब हंसवाहिनी ने अर्जुन का हाव भाव देखा तो वह अपना सिर उठाने पर मजबूर हुई।
कुछ दूरी पर अग्निज्वाला और सगरचंद्र खुशी से बातचीत करते हुए उनकी ओर आ रहे थे। अर्जुन को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या कहे, क्योंकि दोनों को भी हंसवाहिनी से परिचित था। क्या वे सोचेंगे कि वह उसी को बहका रहा है जिसका इलाज उसने किया था? अर्जुन के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वह और भी ज्यादा असहज हो गया। सगरचंद्र और अग्निज्वाला ने अर्जुन की ओर थोड़ी नजर डाली, जैसे वे अजनबियों को देख रहे हों, फिर वे मुड़ गए और निकल गए। अर्जुन ने असहजता के साथ हंसवाहिनी को देखा और निराशा महसूस की। हालांकि उसने अग्निज्वाला की आंखों में एक हल्की सी उदासी देखी, जो सगरचंद्र की आंखों में दिखने वाले उदासीनता से अलग थी। स्वर्णपंख वज्र गरुड़ पर बैठी वह भव्य महिला पूरी तरह लौट आई थी। अर्जुन जानता था कि अब वह उसके साथ प्यार भरे मजाक बिल्कुल नहीं कर सकता था, थोड़ा भी नहीं। वे अभी भी उसे नहीं समझती थीं। सगरचंद्र का अर्जुन के साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन अग्निज्वाला की आंखों में अभी भी थोड़ी रोशनी थी। क्या वह उस पर खिलाड़ी होने का इल्जाम लगा रही थी? अर्जुन, क्या वे लोग मेरी वजह से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? मैं जाकर तुम्हारे लिए उन्हें समझा देती हूँ। ये कहकर हंसवाहिनी उन दो महिलाओं के पीछे जाने लगी जो अभी भी नजरों में थीं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी अम्मा भगवान, इस गड़बड़ में और मसाला मत डालो। अर्जुन ने जल्दी से हंसवाहिनी को रोका और उसकी ओर कड़वी मुस्कान की। अर्जुन को ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह हंसवाहिनी का छोटा हाथ पकड़े हुए था। वह कोमल अनुभव बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन ने अचानक हंसवाहिनी को खींचा, उसका छोटा हाथ गर्मी से ढक गया। वह दिल को गर्म करने वाला अनुभव उसके दिल को तेजी से धड़का रहा था, लेकिन उसे यह अनुभव पसंद था। अर्जुन के शब्द सुनकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसे नहीं पता था क्यों। शायद यह अर्जुन की अनाम द्वैत साधना विद्या की उपस्थिति ने उसे आकर्षित किया हो। शायद यह इसलिए हो सकता है क्योंकि अर्जुन ने उसके जीवन को कुछ दशकों तक बढ़ा दिया था। बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह भी था क्योंकि अर्जुन ने उनकी पहली मुलाकात पर उसे घायल किया था। जब अर्जुन उसका हाथ छोड़ने ही वाला था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि लगातार सक्रिय द्वैत साधना विद्या उसकी बांह से हंसवाहिनी के शरीर में प्रवाहित होने लगी। अर्जुन महसूस कर सकता था कि वह अद्भुत ऊर्जा हंसवाहिनी के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उसका शरीर अचानक कांप उठा, जैसे ठंड लगने से कांपते हैं। फिर भी यह वह अनुभव था जो महिलाएं यौन संबंध के चरम पर पहुंचने पर महसूस करती हैं। बस उसी छोटे समय में हंसवाहिनी के चेहरे पर उन मोहक आंखों में धुंध भर गई और उसके चेहरे पर लाल रंग फैल गया। जब अर्जुन उस मोहक चेहरे को देखकर मूर्छित हो गया तो उसे महसूस हुआ कि हंसवाहिनी भी उसी समय एक निश्चित अवस्था में चली गई थी। वह अनुभव सपने जैसा था, लेकिन बहुत वास्तविक लग रहा था। उसके सपने में वह एक गुलाबी कमरे में हंसवाहिनी के साथ था, जिसमें गुलाबी रंग का बिस्तर था। पूरा कमरा इतना सुंदर था कि किसी का खून खौलने लगता, विशेषकर उस मोहक बिस्तर को देखकर। अर्जुन ने ऐसा बिस्तर पहले कभी नहीं देखा था जो इतना अनुभव देता हो। यह एक दोहरा बिस्तर था जो विचित्र कल्पनाओं से भरा था, जिस पर मोटा गुलाबी गद्दा था, नरम फूली हुई गुलाबी चादर और कंबल था। उस पर लेटने पर लगता था कि वह उसमें पूरी तरह समा जाएगा। बस एक छोटी सी भावना बचती थी जो ये सोचने पर मजबूर करती थी कि अगर उस पर कोई सुंदरी हो तो यह निश्चित रूप से बहुत आकर्षक और मोहक दृश्य होगा। अपने सपने में अर्जुन ने हंसवाहिनी का हाथ पकड़े हुए बिस्तर के पास खड़ा था। अर्जुन ने सपने में मोहक हंसवाहिनी को देखा, विशेषकर उसके चेहरे पर जो अभिव्यक्ति थी। उसके दिमाग में वह स्वागत कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अनिच्छुक है। क्या ये हंसवाहिनी का असली स्वरूप है जो उसके दिल की गहराई में छिपा है? अर्जुन को उस क्षण महसूस हुआ कि प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण बहुत तेजी से चक्कर लगाने लगा और हंसवाहिनी ऐसे आध्यात्मिक रूप से अर्जुन से जुड़ी हुई लग रही थी। उनकी आत्माएं एक में समा गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही सपने में थे, लेकिन फिर भी अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ महसूस कर और देख पा रहे थे। अगला दृश्य अर्जुन के गले को सूखने लगा। सपने में हंसवाहिनी धीरे धीरे अपने बाहरी कपड़े उतारने लगी और साथ ही अंदरूनी कपड़े भी। उसका सुंदर और पतला शरीर अर्जुन के सामने पूरी तरह नंगा था। वास्तव में हंसवाहिनी बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि सपने में वह उसका कपड़ा पहन ले, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका सपने का रूप बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। अगला दृश्य उसे इतना शर्मिंदा कर दिया कि उसे मरने जैसा महसूस होने लगा। सपने में हंसवाहिनी अर्जुन के सामने नंगी खड़ी थी और धीरे लेकिन मूर्छित अवस्था में अर्जुन के कपड़े उतारने में मदद कर रही थी, जबकि अर्जुन हंसवाहिनी की बर्फ से सफेद त्वचा और भरी हुई और तीखी नरम चोटियों को देख रहा था। उसकी सपाट पेट एकदम सही सांप की कमर थी जो अच्छी तरह से बने हुए और उठी हुई नितंब के साथ अच्छी तरह मेल खा रही थी। बिना कपड़ों के उसकी पतली टांगें और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थीं। क्षण भर में अर्जुन के कपड़े भी पूरी तरह उतार दिए गए, लेकिन उसमें आश्चर्यजनक मांसपेशियां नहीं दिखीं। अर्जुन की प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या ने मांसपेशियों और हड्डियों और शारीरिक शरीर को प्रशिक्षित किया था। अर्जुन की गोरी त्वचा और सुडौल मांसपेशियां एकदम सही चमक दे रही थीं। हंसवाहिनी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बिस्तर की ओर गई।
दोनों बिस्तर पर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उस सपने जैसी जगह में सब कुछ इतना सुंदर था कि किसी को मूर्छित कर दे। अर्जुन की गर्मी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और उसे लगा कि लपटें उसे जल्द ही राख कर देंगी। अनाम विद्या और प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या उसके शरीर में पागलों की तरह चक्कर लगा रही थीं। अर्जुन ने हिलना शुरू किया। उसने उस दैवीय सुंदर शरीर को जोर से पकड़ा और उसके हाथ उन नरम गर्म चोटियों पर चढ़ गए जो आश्चर्यजनक उछाल के साथ अच्छी तरह से बनी हुई थीं। पागल अर्जुन ने अपना चेहरा उन 2 बर्फ की गेंदों में छुपा दिया, पागलों की तरह चूम रहा था और उन्हें चूस रहा था। यह अनुभव इतना वास्तविक कैसे हो सकता है? यह अर्जुन का विचार था और वह जानता था कि यह असली नहीं है। इसलिए उसे हंसवाहिनी के साथ अच्छा समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार अर्जुन कुछ समय से महिलाओं का स्वाद नहीं चखा था। जब भी वह चंद्रकला के साथ बिताए वक्त के बारे में सोचता तो अर्जुन को अपनी साधना में डूबकर अपनी लपटों को बुझाना पड़ता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सपने में जो हुआ वह बिल्कुल वास्तविकता जैसा महसूस होगा। जब सपने में अर्जुन ने हिलना शुरू किया तो हंसवाहिनी को एक आरामदायक अनुभव हुआ, लेकिन फिर वह घबराहट और असहजता से भर गई। ऐसे लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर आग में घिर गया हो। उस क्षण अर्जुन और हंसवाहिनी दोनों साफ महसूस कर सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे बस एक बेहद सुंदर और लाइव अश्लील दृश्य को देख रहे हों जिसमें वे खुद मुख्य कलाकार थे। उनके लिए आंखें बंद करना भी बेकार था क्योंकि दृश्य सीधे उनके दिमाग में आ गया था। हंसवाहिनी ने मुड़कर अर्जुन को नीचे धकेल दिया और वह अर्जुन की कमर पर बैठ गई। वह बेहद सुंदर दृश्य और उसके शरीर को महसूस हो रहा स्पर्श ने अर्जुन को समझा दिया कि अतृप्ति क्या होती है। उस बेहद मोहक चेहरे पर उसकी सुंदर आंखें आधी बंद थीं और धुंध से भरी थीं। उसका छोटा मुंह थोड़ा खुला हुआ था। वह मदहोश करने वाली चीखें फिर से गूंजी जो विशेष रूप से स्पष्ट और उसके कानों के पास थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ज्वालामुखी को अपनी लावा फूटने का रास्ता मिल गया हो। अर्जुन ने हिलना शुरू किया, लेकिन आत्मनियंत्रण खो बैठा और अनाम द्वैत साधना विद्या भी पागलों की तरह चक्कर लगाने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि हंसवाहिनी अन्य महिलाओं से अलग थी। जैसे ही उसने उसके शरीर में प्रवेश किया उसे एक तीखी ठंडक महसूस हुई और साथ ही तीखी गर्मी भी। हालांकि हंसवाहिनी का शरीर लपटों में जल रहा था, लेकिन अंदर से तीखी ठंडक महसूस हो रही थी। अर्जुन जानता था कि यह नौयेन प्राण था और अधिकांश पुरुष उस नौयेन प्राण से आक्रांत हो जाते। अच्छे में उन्हें लकवा मार देता और उनके निचले शरीर की अनुभूति खत्म हो जाती। बुरे में वे अपनी जान तक गवा सकते थे। जब अर्जुन थोड़ा कांपा तो प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण तुरंत द्वैत साधना विद्या को चक्कर लगाने लगा। अर्जुन को बर्फीली ठंडक वाले प्राण से राहत मिली और गर्माहट महसूस होने लगी। हंसवाहिनी एक कुमारी की तरह थी, सबसे सामान्य यौन संबंध का आनंद ले रही थी क्योंकि सपने में ये बहुत वास्तविक लग रहा था। इसके अलावा उसे पहली बार के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अधिकांश को होता है। अर्जुन ने पहल अपने हाथ में ली और वसंत महल चित्रों में दिखाए गए हर एक आसन की कोशिश की। इसके अलावा अर्जुन ने नोटिस किया कि धीरे धीरे हंसवाहिनी की द्वैत साधना विद्या भी चक्कर लगाने लगी और बहुत तेजी से अर्जुन की विद्या के साथ विलीन होने लगी। उस क्षण हंसवाहिनी बहुत आश्चर्यचकित हुई जब उसे पता चला कि अर्जुन को वास्तव में द्वैत साधना विद्या का ज्ञान था और उसकी विद्या सिर्फ सहायक के रूप में काम कर सकती थी। अब उसे समझ आया कि पुरुष और महिलाएं ऐसी गतिविधियों में बेहिचक रूप से क्यों लिप्त होते हैं। वह सुनहरी झंझनाहट उसकी हड्डियों में तक गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं उड़ रही हों और चाहत से भरी हों। सपने में जो अनुभव हो रहा था वह बहुत वास्तविक था और वे चीखें भी बहुत स्पष्ट थीं। दोनों के बीच सही तालमेल था और वे बारी बारी से उन आसनों का इस्तेमाल कर रहे थे। अंत में अर्जुन को एहसास हुआ कि जब तक वह किसी विशेष आसन के बारे में सोचता वे उसी आसन का इस्तेमाल करते। हंसवाहिनी बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी थी और शर्म से अपनी हरकतों को देख रही थी। उसका बर्फ सफेद गोल नितंब ऊंचा उठा हुआ था। उसने सिर पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े अर्जुन को मोहक आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वागत कर रही हो लेकिन अनिच्छा का नाटक कर रही हो। सपने में समय ऐसा था जैसे एक दिन और एक रात बीत गई हो। अर्जुन को लगा कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर में एक अजीब अनुभव हुआ, विशेषकर वह चक्कर लगा रही प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या। सपने की अवस्था में अर्जुन 89वें चक्र तक पहुंच गया। जब द्वैत साधना विद्या चलाई गई तो अर्जुन को महसूस हुआ कि प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण की गुणवत्ता बहुत बढ़ गई थी। उसके प्राणकुंड में मूल रूप से अंगूर के आकार की बूंद अब अखरोट के आकार की हो गई थी।